स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यसचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। आज का किया हुआ मानस पूजन, किया हुआ गुरुदेव का पूजन वर्ष भर के पूजन का पुण्य लाभ प्रदान कर देता है। मानस पूजन के पहले भाव तैयार करें कि भरत जी ने कैसे चरण सेवा की, केवट ने कैसे भगवान के चरण प्रक्षालन किए। पहले हम पृष्ठभूमि तैयार करें, उसके बाद खुद एक भाव बनेगा। केवट का बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भगवान सुबह सुबह केवट के पास आए। केवट के पास आकर खड़े हो गए और मांगी नाव न केवट आना, कहहि तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान ने आते ही केवट से नाव मांगी, परंतु केवट बैठा ही रहा, उठकर न खड़ा हुआ, न भगवान को प्रणाम किया, न भगवान का अभिवादन किया। ऐसे ही बैठा रहा और भगवान को देखता रहा। आज समस्त संसार जिनसे मांगता है
आज वो भगवान केवट से मांग रहे हैं। 3 पग से जो समस्त ब्रह्मांड को माप लेने वाले ईश्वर हैं, वे आज केवट से गंगा पार करने के लिए नाव मांग रहे हैं। तो क्यों मांगना पड़ा भगवान को? संत कहते हैं कि केवट गंगा किनारे बैठा है। गंगा भक्ति की प्रतीक है, और जो भक्ति के किनारे बैठा रहता है, भगवान स्वयं उसकी संभाल रखते हैं, उसके पास आ जाते हैं। परंतु भक्ति निष्काम होनी चाहिए। निष्काम का अर्थ है जहाँ कोई खुद की कामना न हो, तेरी मर्जी पूर्ण हो। केवट की यहाँ निष्कामता है, इसलिए भगवान स्वयं आए मांगने के लिए। परंतु केवट बैठा रहा और कहता है कि भगवान, मैं आपका मरम जानता हूँ, कहहीं तुम्हार मरम मैं जाना। आपकी श्री चरण रज जो है वो मनुष्य बना देती है। कितनी सुंदर बात कहा केवट ने। भगवान की चरण रज, सद्गुरु की चरण रज मनुष्य बना देती है, मानवता प्रकट कर देती है। मैं आपको नाव में तभी बिठाऊंगा जब आपके चरणों की धूल को धो लूं, उसके पहले मैं नहीं बिठाऊंगा। इतने में केवट के बेटे ने कहा कि पिताजी, इनके चरणों में जादू तो है ही, इनके हाथों में भी जादू है। कठोर धनुष को छूते ही वह धनुष टूट गई। सद्गुरु जिसका स्पर्श करते हैं उसका अहंकार खंडित हो जाता है। पिताजी, इनको बिठाना योग्य नहीं है, मत बिठाना। केवट कहता है कि भगवान, ये नाव ही मेरी आजीविका का हेतु है और मैं बिना चरण प्रक्षालन किए आपको नहीं बिठाऊंगा। आपने अपनी चरण रज पत्थर पर डाली, चरण स्पर्श पत्थर को कराया तो नारी बन गई। मेरी नाव तो उससे नरम है और पानी में रहते रहते और नरम हो गई है। फिर मैं घर पर क्या जवाब दूंगा? अपने पत्नी को क्या समझाऊंगा? लक्ष्मण जी ने कहा, केवट भगवान को समझा सकता है पर परिवार को नहीं समझा सकता। केवट ने कहा, नहीं, भगवान को समझाना मनाना बड़ा आसान है, पर संसार को नहीं। संसार को समझाने का कार्य सद्गुरु करते हैं। भगवान भी समझा नहीं सकते, सद्गुरु ही समझा सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट चरण धोने की ही बात है तो धो लो, मना किसने किया? बहुतों ने धोए हैं। केवट कहता है कि प्रभु, जिन्होंने बिना पूछे धोए होंगे उनको खुद को गरज होगी, उनको पार होना होगा। आज तो आपको पार होना है, इसलिए जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मैं चरण नहीं धोऊंगा। मोहि पद पदम पखार कहहु, आप कहो कि मेरे चरण धो लो, तभी मैं धोऊंगा। और हाँ, आप तीनों लोग हैं, आप लोग आपस में विचार कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं यहीं बैठा हूं, जब आप कहेंगे तभी मैं धोऊंगा। भगवान बड़े संकोची हैं, कैसे कह दें कि श्री चरणों को धो लो। केवट कहता है कि भगवान संकोच न कीजिए, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा,
और वैसे भी आप लोगों के पास है ही क्या कुछ देने के लिए। सच में मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा, बस चरण धो लेने दीजिए। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं राजा दशरथ की कसम खाकर कहता हूँ, उतराई नहीं लूँगा। अब पिताजी का नाम सुनते ही लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे। केवट क्या बकवास कर रहे हो, हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, और जब आप कहोगे तभी धोऊंगा। और हद तो तब हो गई जब तुमने हमारे पिताजी का नाम ले लिया। क्रोध की आवेश में लक्ष्मण जी ने तरकश से तीर निकाल लिया और धनुष पर संधान कर दिया। केवट वैसे ही बैठा बैठा राम जी की ओर निहार रहा है। कहता है, आप लोग मुझसे मांगने आए थे, हथियार दिखाकर कौन मांगता है। चलो अगर मुझे मारना ही है तो मार दो, परंतु इसमें हानि आपकी है और लाभ मेरा है। एक तो मैं गंगा किनारे मरूंगा, भगवान मेरे सामने खड़े हैं, और तीसरा है कि जब आप मेरा वध करेंगे तो मेरे परिवार वाले आएंगे और आपको भी मेरी स्मशान यात्रा में जाना पड़ेगा, और लोग कहेंगे कि चरण ही तो धोने के लिए कह रहा था और उसका वध कर दिया। लक्ष्मण जी, आपके प्रभु का अपयश होगा। लक्ष्मण जी ने चुपचाप तीर हटा लिया। बड़ी सुंदर सीख है यहाँ पर कि जहाँ पर निष्कामता होती है वहाँ पर काल की दाल भी नहीं गलती। काल का बाण भी हटा दे उसे निष्काम भक्ति कहते हैं। और इसी बात को भगवान ने गीता जी में कहा है कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। आशा रामायण में यही बात आती है कि वे न अकाल मृत्यु से मरते, सबका योगक्षेम वे रखते। राम जी ने केवट की अटपटी बातें सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सुन के केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। हंसते हंसते राम जी सीता जी की ओर देख रहे हैं, मानो संकेत कर रहे हैं कि देखो जनक जी ने पैर का एक अंगूठा धोया तो उन्हें कन्यादान करना पड़ा, और ये केवट कैसा भक्त है कि दोनों श्री चरण धोने की बात कर रहा है। फिर हंसते हंसते लक्ष्मण जी की ओर देखा, मानो वे कहना चाहते हैं कि यही केवट पूर्व जन्म में जलचर था, छोटा सा एक जल का प्राणी था। मैं शेष नाग पर सोया हुआ था। इसने सोचा कि मैं भगवान के चरण स्पर्श कर लूं ताकि मेरे जन्म सुधर जाएं। ये मेरे चरण स्पर्श करने आया था, और शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी तुमने इसे अपने फन से दूर फेंक दिया। एक बार, दो बार, तीन बार आपने उसे उठा उठा कर फेंक दिया। इसकी मृत्यु हो गई। अंत समय में इसका अनुराग श्री चरणों में रह गया। और आज देखो ये परिस्थिति है, वही केवट बनकर आया है। कितना सुंदर संकेत है कि गुरु चरणों में अनुराग हो जाए, बस भगवान खुद पास में आ जाएंगे। भगवान ने कहा, सोई करो जे हितव नाव न जाहे। केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। केवट कहता है, नहीं भगवान, साफ साफ कहो कि मेरे चरण धो लो। प्रेम के वश भगवान ने आखिर कह दिया कि बेगी आन जल पाए पखारो, होत विलंब उतार हो पारो। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जल्दी करो, धो लो चरण। अब केवट उठा है और सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। लक्ष्मण जी बोले, अरे भाई वहाँ कहाँ जा रहे हो? केवट ने कहा, घर जा रहा हूँ, परिवार को भी साथ ले आता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान ने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया?
होत विलंब उतार हो पार। विलंब हो रहा है, जल्दी करो। केवट तुनकता हुआ कहा कि आप चाहते हो कि आपने बोल दिया और मैं तुरंत आ जाऊं। महाराज, हम तो सुबह शाम महासंकल्प करते हैं। रोज दिन में 2 बार आपको बैठकर बुलाते हैं, फिर भी आप नहीं आते। इतने वर्ष बीत गए और आप चाहते हैं कि आपने बोल दिया और मैं तुरंत शुरू हो जाऊं। थोड़ा रुकिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। केवट पत्नी के पास गया, कहता है कि आज बड़ा सौभाग्य है कि भगवान पधारे हैं, चलो उनके चरण धोने हैं। पत्नी घर में बर्तन देखती है कि अगर सोने का पात्र होता, चांदी का पात्र होता तो उसमें धोते। एक बर्तन पड़ा था, वो उठाने लगी। केवट कहता है कि धातु का बर्तन जल को सोखेगा नहीं। लकड़ी का कठौता ले लेते हैं, उसमें चरणोदक पीने की क्षमता है, सोखने की क्षमता है। उसके बाद हम उस कठौते में रोज भोजन बनाएंगे, आटा गूंथेंगे और रोज हम खाएंगे ताकि हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। केवट ने कठौते में सादा जल लिया और प्रभु जी के पास पहुंचा। भगवान बोले, गंगा जल नहीं लाए। महाराज, केवट कहता है, महाराज ये गंगा जी श्रीमंतों की है, बड़े लोगों की है, राजा भगीरथ के नाम से जुड़ी है, ब्रह्मा जी के कमंडलों में है। वो कितने बड़े इंसान, शिव जी की जटाओं में शोभा पाती हैं। शिव जी कितने बड़े हैं। मैं तो नई गंगा आज प्रकट करूंगा जो दीनहीन और तिरस्कृत लोगों को तारेगी। इसी बात को भगवान शिव जी ने गुरु गीता में कहा कि गुरुदेव का प्रक्षालित किया हुआ चरण गंगा जल के समान है। अब केवट ने चरण धोना प्रारंभ किया। कितना सुंदर भाव है। इतने भाव में आंसू बहाए जा रहा है और प्रभु के चरण प्रक्षालित करते जा रहा है। भगवान ने टोका कि हो गया अब। प्रमाद में केवट ने कहा, हाँ हो गया। प्रभु ने चरण सीधे नीचे रख दिए। केवट कहता है कि प्रभु फिर से धूल लग गई, आपने तो पोंछने ही नहीं दिया, अब फिर से धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, अब हो गए पार, धूल तो लगेगी ही। आज भगवान एक पैर पर केवट के समक्ष खड़े हैं। देवता लोग कहते हैं, भक्त तो कई देखे जो भगवान के आगे एक पैर पर खड़े रहते हैं। आज भगवान को देख रहे हैं कि भक्त के सामने एक पैर पर खड़े हैं। भगवान कहते हैं कि मैं एक पैर पर खड़ा हूं केवट, गिरने का डर है, यहाँ कोई सहारा नहीं है। केवट कहता है, प्रभु सहारे की क्या बात है, आपको सहारा चाहिए तो दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लीजिए। आज तक भक्त कहता है कि प्रभु मेरे सिर पर हाथ रख दो तो मुझे सहारा मिल जाए। केवट कहता है कि मेरा सिर पकड़ लीजिए तो आपको सहारा मिल जाएगा। केवट ने खूब भाव से भगवान के चरण धोए। अब केवट के पास इस संसार की सबसे अमूल्य वस्तु है चरणामृत। भगवान ने कहा कि अब तो हो गया, अब चलो। केवट कहता है कि रुको प्रभु, अभी मेरे जो ग्रामवासी हैं ना, वो कतार में खड़े हैं, उनको मैं चरणामृत बांट दूं। केवट चरणामृत बांट रहा है। सीता जी कहती हैं लक्ष्मण जी से कि चलो हम भी कतार में खड़े हो जाते हैं, क्या पता ये अटपटा भक्त हमें चरणामृत दे या न दे, क्योंकि आज का पुजारी तो यही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि माँ हम क्षत्रिय हैं, हम कैसे मांगने के लिए हाथ फैला दें। माता ने कहा चिंता न करो, ये मांगने की
परंपरा तुम्हारे प्रभु ने आते ही शुरू कर दी। आते ही केवट से नाव मांगा। अब चलो। माता सीता और लक्ष्मण जी भी कतार में खड़े हैं चरणामृत पाने के लिए। भगवान ने कहा अब तो चलो केवट। सबको चरणामृत बट गया। केवट कहता है नियम नहीं तोड़ूंगा प्रभु इस घाट का, जो पहले आता है वो पहले पार जाएगा। भगवान ने कहा हम ही पहले आए हैं। नहीं प्रभु, आपसे पहले मेरे पितर यहाँ पर आए हैं। आप पहले मंत्र पढ़िए। आप वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। वशिष्ठ जी ने आपको समस्त मंत्र कर्म कांड आदि सिखाया है। आप मंत्र पढ़िए, मैं अपने पितरों का तर्पण करूँगा, तभी मैं आपको आगे ले जाऊँगा। भगवान ने और लक्ष्मण जी ने मंत्र पढ़े हैं और केवट ने अपने पितरों का तर्पण किया है। अब भगवान नाव में बैठ गए जाने के लिए उस पार। केवट अब नाव को धीरे धीरे और गोल गोल घुमा रहा है। भगवान कहते हैं कि केवट सीधे ले चलो, गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? केवट ने कहा प्रभु, आपकी माता कैकेयी ने, आपकी माता ने जब वनवास जाने के लिए कहा तब यह तो निर्धारित नहीं किया कि इस काल में इस तिथि में आपको यहाँ रहना है। ऐसा तो निर्धारित नहीं किया। तो आप मेरे नाव में बैठे हैं, मैं आपको निहार रहा हूँ, तो आपका क्या जाता है? आपसे तो उतराई भी नहीं लेनी है, तो आप बैठे ही रहिए। लक्ष्मण जी भड़क गए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या उतराई नहीं लेनी है? अपने बाप दादाओं का तर्पण भी हम ही से करा लिया और कहता है उतराई नहीं लेनी है। तो कितना यह प्रेमिक प्रसंग है। केवट का यह प्रसंग कितना सुंदर है कि चरणामृत पाने के लिए उसने कैसी अटपटी बातें कही और भगवान राजी हैं। गुरुदेव का चरणामृत हमें यहाँ पर सहज ही मिल जाता है। गुरुदेव को हम घंटों बैठे निहार सकते हैं। ऐसी करुणा और ऐसी कृपा गुरुदेव ने हम सब पर की है। जैसे केवट ने अपने प्रभु की अपनी ढंग से आराधना की। और कितना सुंदर है कि चरणामृत से खुद तो तरा, परिवार को भी तारा, पूरे गांव वालों को तारा और अपने पितरों को भी तार दिया। पूजन करो गुरुदेव का, पूजन करो गुरुदेव का। आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। पूजन करूं गुरुदेव का। पूजन करूं गुरुदेव का। आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। गंगा जल से स्नान कराऊं। गंगा जल से स्नान कराऊं। श्वेत केसरी वस्त्र पहनाऊं। श्वेत केसरी वस्त्र पहनाऊं। पूजन करूं गुरुदेव का। पूजन करूं गुरुदेव का। आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का।
सरताज चढ़ाऊं, मस्तक पर सरताज चढ़ाऊं, केसर चंदन तिलक लगाऊं, केसर चंदन तिलक लगाऊं, पूजन करूं गुरुदेव का, पूजन करूं गुरुदेव का। आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। कपूर खीरी आरती उतारूं, कपूर तेरी आरती उतारूं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, पूजन करूं गुरुदेव का। पूजन करूं गुरुदेव का। आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, पूजन करूं गुरुदेव का। पूजन करूं गुरुदेव का। आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। आज मैं तो पूजन करूं गुरुदेव का। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुका, नमः परेभ्य परपादुका, आचार्य सिद्धेश्वर पादुका, नमो नमः श्री गुरुपादुका, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यो, कामादि सर्व व्रजगारुडाभ्यां, विवेक वैराग्यनिधि प्रदाभ्यां, बोध प्रदाभ्यां, धृतमोक्षदाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां।